हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई आनंद। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 6 इंटीजर्स। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 3 कर लिए थे। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 to क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 6.1। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, adjacent figure is a vertical number line representing integers. Observe it and locate the following point. देखिए, इस क्वेश्चन में हमें एक वर्टिकल लाइन दी है। वर्टिकल मतलब सीधी खड़ी हुई लाइन, इस लाइन को कहते हैं वर्टिकल लाइन। और जो लाइन एक्स एक्सिस पे रहती है, मतलब जो लाइन ऐसे लेटी हुई रहती है, उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें एक वर्टिकल नंबर लाइन दी हुई है जिसमें उन लोगों ने कुछ पॉइंट्स मार्क कर दिए हैं। अब वो क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि इफ पॉइंट डी इज +8 देन विच पॉइंट इज -8। कि इस नंबर लाइन पे देखो, डी कौन सा है, +8 का पॉइंट है, और हमें बताना है कि -8 का पॉइंट कौन सा है। तो ये जो पेंसिल से हमने नंबर्स लिखे हैं, ये बुक में नहीं लिखे हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है, पेंसिल उठानी है। देखो 0 इधर है, +8 इधर है, मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 पेंसिल से ये पूरे लिख लेने हैं। अच्छा, ऊपर पॉजिटिव के नंबर क्यों है, इसीलिए क्योंकि जब अपन वर्टिकल लाइन देखते हैं तो 0 के ऊपर साइड, मतलब जो भी चीज़ ऊपर जाती है वो पॉजिटिव में जाती है और जो भी चीज़ नीचे आती है वो नेगेटिव में आती है। अब 0 इधर है तो इतनी यहाँ पे जितनी भी मार्किंग होगी पॉइंट की वो क्या होगी, नेगेटिव में। तो ये क्या, -1 -2 -3 -4 इस तरीके से। तो जैसे ही आप ये पॉइंट लिख लोगे, ये नंबर्स आप लिख लोगे, तो आप ये सारे क्वेश्चन जो लोग पूछ रहे हैं उसका आंसर देने लग जाओगे। इफ पॉइंट डी इज +8 देन विच पॉइंट इज -8। उनने बोला कि ये जो पॉइंट डी है ये क्या है, +8 है। हमें बताना है माइनस का 8 कौन सा पॉइंट है। तो जैसे आपने नंबरिंग कर ली होगी तो आपको दिख गया होगा कि माइनस का 8 कौन सा पॉइंट है, एफ। तो यहाँ पे आपको लिख देना है एफ। इस पॉइंट जी अ नेगेटिव इंटीजर और अ पॉजिटिव इंटीजर। तो क्वेश्चन ने बोला कि जो जी है, इस यहाँ पर जो जी है ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो देखो जी क्या है, -6 है, तो ये नेगेटिव हुआ। ये कौन सा इंटीजर हुआ, नेगेटिव का इंटीजर हुआ। सी, राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट बी एंड ई। पॉइंट बी और पॉइंट ई के आगे जो इंटीजर लिखे हैं, मतलब जो पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर लिखे हैं, हमें वो लिखना है। तो बी के आगे क्या है, +4, और ई के आगे क्या है, -10। ये हो गया। विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज लीस्ट वैल्यू। हमें बताना है कि इस नंबर लाइन में सबसे कम वैल्यू किस पॉइंट की है। तो देखो ऐसा है कि जो नंबर लाइन है उसमें 0 के राइट में गए, अगर इस तरीके से नंबर लाइन हुई तो 0 के राइट में क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर, वो बढ़ते जाते हैं आगे। तो 0 के ऊपर यहाँ पर जो भी है वो पॉजिटिव है, और 0 से छोटे कहाँ हुए, नेगेटिव में आए। और ये जितना नीचे गिरते जाएगा उतना नेगेटिव नंबर कम होता जाएगा। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि -1 बड़ा है कि -2, तो आप आंसर क्या दोगे, -2। क्यों, क्योंकि -1 के नीचे है। अगर हम इसको इस वाली नंबर लाइन पे देखते हैं, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन पे, तो -2 -1 के लेफ्ट में चला जाता। तो जो चीज़ लेफ्ट में चली जाती है वो कम होने लगती है, और वर्टिकल में जो चीज़ नीचे आती जाती है वो कम होने लगती है। तो -1 और -2 में सबसे छोटा कौन हुआ, -2। इसी तरीके से इस पूरी नंबर लाइन में सबसे कम वैल्यू किस पॉइंट की है, ई पॉइंट की, -10 इसमें सबसे छोटा हुआ। तो हमने यहाँ पे लिख दिया पॉइंट ई, जिसकी सबसे कम वैल्यू, लीस्ट वैल्यू। अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू। हमें जितने भी पॉइंट हैं, ये डी सी बी एच जी एफ ई, इन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है, मतलब बड़े से छोटे में। तो सबसे बड़ा यहाँ पे ये प्लस का डी, पॉजिटिव में जो डी है +8, ये सबसे बड़ा, और सबसे छोटा कौन है, -10। तो हम इस ऑर्डर से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा हमारे पास। तो क्या हुआ, DCBAHFE, ये रहा डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व। तो फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ 5 प्लेसेस इन इंडिया ऑन ए पर्टिकुलर डे। हमें 5 प्लेस दे दी गई हैं और उनके टेम्परेचर हमें बता दिए गए हैं। उसके बाद वो ABCD करके क्वेश्चन पूछेंगे, हमें उनके आंसर देने हैं। शिमला में क्या हुआ, 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस कम। तो बस हमें ये कॉन्सेप्ट समझना है क्या, कि
जब भी वो बिलो पे जाएगा, ओके, जब भी वो बोलेगा कि बिलो, तो बिलो मतलब नीचे आ रहे हैं, तो नीचे आ रहे हैं तो नेगेटिव। जब भी वो बोलेगा अबव, अबव मतलब ऊपर जा रहे हैं, तो वो पॉजिटिव का टेम्परेचर हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 के ए में उन्होंने बोला राइट द टेम्परेचर ऑफ दिस प्लेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स इन द ब्लैंक कॉलम। क्वेश्चन में हमें ब्लैंक कॉलम दिए गए थे। इन ब्लैंक कॉलम में हमें क्या करना है, लिखना है कि इंटीजर्स की फॉर्म में कि उनका क्या टेम्परेचर है। तो लिखते हैं हम इन्हें। देखिए सियाचिन का लिखा है 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से कितना कम, 10 डिग्री सेल्सियस। तो हम क्या बोलेंगे इसे, माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस। शिमला का ने बोला 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, तो हम इसको लिखेंगे -2 डिग्री सेल्सियस। अहमदाबाद 30 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब +30 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली का ने बोला 20 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर का ने बोला 5 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री, मतलब -5 डिग्री सेल्सियस। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट पे। फॉलोइंग इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ये एक नंबर लाइन है जो कि टेम्परेचर को सेल्सियस में बता रही है, मतलब इस पॉइंट पे 5 डिग्री सेल्सियस है, इस पॉइंट पे -5 डिग्री सेल्सियस है। हमें इन सारी प्लेसेस को इस नंबर लाइन पे प्लॉट कर देना है, ओके। तो देखो सियाचिन कितना है, -10 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये रहा। तो इसको हम ऊपर करके यहाँ पे इसका नाम लिख देंगे। शिमला -2 डिग्री सेल्सियस, तो ये 0 है, 1 2 3 4 5, तो ये रहा 1, ये रहा 2। तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे और ऊपर करके लिख देंगे शिमला, ओके। फिर है अहमदाबाद। अहमदाबाद का है +30 डिग्री सेल्सियस, तो प्लस की वैल्यू यहाँ, तो ये ऊपर किया और लिख दिया अहमदाबाद, ओके। फिर है दिल्ली। दिल्ली है +20 डिग्री सेल्सियस, तो वो यहाँ आ जाएगा। फिर श्रीनगर जो है -5 डिग्री सेल्सियस, तो ये इधर आ जाएगा। अब क्या हुआ, आगे क्वेश्चन दिया है विच इज द कूलेस्ट प्लेस। इन सब में जो कूलेस्ट प्लेस है, मतलब कूलेस्ट प्लेस जो होती है उसका सबसे कम टेम्परेचर होता है, मतलब हमें बताना है सबसे कम टेम्परेचर किसका है। तो यहाँ पर आप देखो ऊपर और बताओ सबसे कम टेम्परेचर किसका है, वो है सियाचिन का। क्यों, क्योंकि जब हम नंबर लाइन पे देख रहे हैं तो लेफ्ट साइड में कौन है सबसे ज्यादा, सियाचिन, मतलब -10 डिग्री सेल्सियस, इससे कम -15 -20 -25 किसी का नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सियाचिन। तो आंसर सियाचिन। पार्ट डी है राइट द नेम्स ऑफ द प्लेसेस वेयर टेम्परेचर आर अबव 10 डिग्री सेल्सियस। हमें वो प्लेसेस के नाम लिखने हैं जहाँ का जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये है और ये है। तो अहमदाबाद और दिल्ली, ये रही 2 सिटीज़ के नाम। अहमदाबाद कॉमा दिल्ली। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। कि यहाँ पे हमको 2 पेयर दिए हुए हैं, F तक जो क्वेश्चंस हैं। जैसे फर्स्ट में पेयर है 2 और 9, हमें बताना है कि इन दोनों में से राइट साइड पे, नंबर लाइन की राइट साइड पे कौन होगा। तो इसमें आप 2 तरीके से देख सकते हैं, या तो आप एक रफ नंबर लाइन बना लीजिए। तो रफ नंबर लाइन में क्या होगा, आप छोटे छोटे नंबर जैसे 2 9 हुआ, -3 -8 हुआ, 0 -1 हुआ, इन्हें सॉल्व कर सकते हो। तो ये नंबर लाइन हुई, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ 2
और यहाँ पे आगे चल के कौन आएगा 9। तो बताइए 2 और 9 में राइट साइड पे कौन है 9 है। 2 और 9 में इस साइड देखा जाए तो कौन है 9 है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे 9 is right to 2। कौन इनके राइट पर है 2। अब देखो या तो आप नंबर लाइन बनाओ, पर नंबर लाइन हर केस में तो आप बना नहीं सकते। जैसे यहाँ पे कौन है 1 और -100, तो आप इतनी लंबी नंबर लाइन तो नहीं बनाओगे। तो हमेशा याद रखना जो नंबर बड़ा होता है, ठीक है, वो हमेशा राइट साइड पे होता है। जो नंबर बड़ा होता है वो हमेशा कहाँ होता है राइट साइड पे होता है। तो -3 और -8 में से कौन बड़ा है -3 बड़ा है, क्योंकि नेगेटिव में चीजें उल्टी चलती है। नेगेटिव कहता है कि मैं जितना छोटा होऊंगा मैं उतना ही बड़ा कहलाऊंगा। तो -3 और -8 में छोटा कौन है -3। तो देखा जाए तो बड़ा कौन हुआ -3 बड़ा हुआ। और जब आप नंबर लाइन पे देखोगे तो यहाँ पे आप देख लेंगे कि यहाँ -1 है, यहाँ -2 जाएगा, यहाँ -3 और आगे चल के आएगा -8। तो देखो -3 इस साइड है, दैट इज -3 कहाँ पर है राइट हैंड साइड पे। तो हम यहाँ लिखेंगे -3 इज राइट टू -8। ये हो गया ओके। अब देखो सी वाला क्या है 0 और -1। तो -1 तो नेगेटिव इंटीजर है ना, तो वो 0 के लेफ्ट में जाता है। तो 0 कहाँ होगा राइट साइड पे होगा और -1 होगा लेफ्ट पे। तो हो जाएगा 0 इज राइट टू -1। जो नंबर बड़ा होगा वो हमेशा राइट हैंड साइड पे होगा। अब देखो -11 और 10 में कौन बड़ा है 10 बड़ा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10 इज राइट टू -11। -6 और 6 में कौन बड़ा है तो 6 बड़ा है। तो 6 इज राइट टू -6। ये हो गया। अब देखो 1 और -100, 1 और -100, तो माइनस का नंबर 100 में मतलब ये तो बहुत लेफ्ट साइड चला गया नंबर लाइन का, ये तो बहुत छोटा नंबर हुआ। और 1 किधर रहेगा 0 के इस साइड, मतलब ये तो बहुत राइट पे। तो 1 कहाँ रहेगा हमेशा 1 इज राइट टू -100। 1 कहाँ हुआ 100 के राइट पे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। राइट द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर, राइट देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। हमें क्या करना है 0 और -7। तो 0 और -7 के बीच में जितने भी इंटीजर्स आते हैं वो हमें लिखना है। और उन्हें बोल दिया राइट देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। वो आपको कैसे लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी छोटे से बड़ा लिखना है। इंक्रीज होता जाना चाहिए, वो ऐसे लिखना है। तो देखो जब भी हम कहते हैं बिटवीन, तो बिटवीन होता है बीच में। अगर मैं 0 और -7 के बिटवीन की बात करूं तो ना ही उसमें 0 आएगा ना ही -7, केवल उनके बीच के लोग आएंगे, बीच के नंबर आएंगे। ओके, तो 0 और -7 मतलब नेगेटिव वाले पार्ट में हम देख रहे हैं नंबर लाइन के, ये हुआ 0 और यहाँ पर हो जाएगा -7। तो बीच में जितने भी इंटीजर्स आ रहे हैं हमें वो लिखना है। और कंडीशन है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो देखो क्या होगा इसका आंसर इनके बीच में आएगा -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, -4 आएगा, -5 आएगा और -6 आएगा। पर इसमें सबसे छोटा कौन होगा -6 होगा। तो हम ऐसे लिखेंगे। तो कौन कौन आया -6, -5, -4, -3, -2 और -1। ये रहा इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर वो डिक्रीजिंग बोलते मतलब बड़े से छोटा, तो -1 तो बड़ा है, उसके बाद -2 इससे थोड़ा छोटा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। पर उन्हें इंक्रीजिंग में बोला तो सबसे छोटा हमने पहले लिखा और सबसे बड़ा हमने बाद में लिखा, जो कि 0 और 7 के बीच में आएंगे इंटीजर्स वो। अब -4 और 4 की बात कर ली। अगर आप नंबर लाइन देखो तो -4 और 4 कैसे दिखेगा, ये 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। हमें क्या करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में आना है,
छोटे से बड़े में आना है। तो छोटे से बड़े में कैसे आओगे, इस तरीके से तो चल के आओगे। पहले -4 तो लेना नहीं, बिटवीन की बात है। तो -3 -2 -1 0 1 2 3 इस तरीके से आएंगे। तो लिख देते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3, ये हो गया। अब वो कह रहे हैं -8 एंड -15, तो इसके बीच में आएगा -9 10 11 12 13 14, ये सब माइनस के आएंगे पर इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो माइनस का 14 सबसे छोटा होगा, तो हम लिख देते हैं -14 13 12 -11 -10 -9 -8 इंक्लूड नहीं करना क्योंकि इन दोनों के बिटवीन की बात हो रही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। -30 एंड -23, तो इनके बीच कितने नंबर आएंगे, 24 से लेके 29 तक, पर छोटे से बड़ा। तो 29 जिसमें सबसे छोटा होगा और 24 जिसमें सबसे बड़ा होगा। तो लिख देते हैं -29 -28 -27 -26 -25 -24, बस फिर -23 तो बिटवीन की बात ही नहीं होगी, फिर यही लोग आएंगे इनके बिटवीन में, बिटवीन यानी बीच में। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20, -20 से बड़े 4 नेगेटिव इंटीजर्स मुझे लिखने हैं। -20 से बड़े होने चाहिए 4 नेगेटिव इंटीजर्स। तो मेरे को ये बताओ कि -20 से बड़ा -21 होगा कि -19 होगा। तो अभी हमने बोला था कि माइनस का नंबर जितना छोटा होता है वो बड़ा होता है। तो -20 से बड़ा कौन होगा, माइनस का 19। तो ग्रेटर है तो एक माइनस का 19 होगा, माइनस का 18 होगा, -17 -16। क्यों, क्योंकि जब आप नंबर लाइन पे देखोगे तो ये सब राइट साइड आएंगे और -21 हुआ -22, ये सब लेफ्ट साइड जाएंगे। इसलिए क्या होगा, -20 से बड़े 4 नेगेटिव इंटीजर होंगे, -19 -18 -17 और -16। बी है राइट 4 इंटीजर्स लेस देन -10। हमें -10 से छोटे 4 इंटीजर्स लिखने हैं। तो -10 से छोटा -9 नहीं होगा। अगर मैं सिर्फ 10 बोलती तो 10 से छोटा 9 होता है, पर माइनस का केस उल्टा चलेगा। -10 से छोटे में आपको ऊपर निकलना है, कहाँ, -11 -12 -13 -14। वही बात कि ये बड़े होते जा रहे हैं, इससे मतलब ये छोटे हैं। तो -11 छोटा हुआ -10 से, -12 -13 -14 भी। क्वेश्चन नंबर 9 है ट्रू एंड फॉल्स, और अगर आप फॉल्स हैं तो उसका करेक्ट स्टेटमेंट भी हमें देना है। ए -8 इज टू द राइट ऑफ -10 ऑन ए नंबर लाइन। कह रहा है कि जो -8 है क्या वो नंबर लाइन पे -10 के राइट में है। तो हाँ, देखो जो छोटा नंबर जो बड़ा नंबर होता है वो हमेशा कहाँ होता है, राइट साइड पे होता है। जो छोटा नंबर होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड पे होता है। तो ये हो गया ट्रू। बी -100 इज द राइट ऑफ -50 ऑन ए नंबर लाइन। तो ये होगा फॉल्स। क्यों, देखो -100 क्या होगा, छोटा होगा, और -50 बड़ा होगा। तो छोटा नंबर बड़े नंबर के लेफ्ट में होता है, राइट में नहीं होता। तो इसका आंसर होगा फॉल्स, -100 इज टू द लेफ्ट ऑफ -50। फिर सी स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। देखो हमारी जो नंबर लाइन है वो ऐसी है, बीच में 0, इधर +1, फिर पॉजिटिव के नंबर, इधर नेगेटिव नंबर, फिर -1, फिर नेगेटिव के नंबर। तो जैसे जैसे हम यहाँ लेफ्ट साइड में आगे आगे बढ़ते जाएंगे, हम कहाँ तक जाएंगे, नेगेटिव के इन्फिनिटी तक जाएंगे। मतलब नंबर खत्म नहीं हो रहे, नंबर एंड नहीं होते, है ना। हमें 1 पता है, 2 पता है, पर ये नहीं पता कि आखिरी नंबर कौन सा होगा। और जो इसका आखिरी नंबर होगा नेगेटिव साइड पे, वो सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर होने वाला है। तो वो तो हमें पता नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि -1 स्मॉलेस्ट नहीं है। -1 जो है वो लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर है, क्योंकि 0 के बाद सीधे -1 आता है, और उसके बाद जो भी नेगेटिव इंटीजर आए वो -1 के लेफ्ट में गए। तो -1 क्या हुआ, सबसे बड़ा, राइट साइड पे है, तो सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर कौन है, -1। डी
-26 इज ग्रेटर देन -25। बताओ कि -26 है वो क्या वो -25 से ग्रेटर है? नहीं। अभी बोला था कि नेगेटिव का नंबर जो बड़ा दिखता है वो बड़ा नहीं होता, वो छोटा होता है। तो ये कह रहा है कि -26 क्या -25 से बड़ा है? नहीं। तो ये हो जाएगा फॉल्स, -25 इज ग्रेटर देन। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। -25 इज ग्रेटर देन -26। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर ए है विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2। कह रहा है कि हम किस नंबर पे पहुंचेंगे अगर हम -2 से 4 नंबर राइट की ओर बढ़ेंगे। तो इसके लिए बना लेते हैं सबसे पहले नंबर लाइन। तो नंबर लाइन हमने पिछली वीडियो में बनाना सीखी थी, एक बार और सीख लेते हैं। देखिए ये इधर भी बढ़ रही है और ये इधर तो अभी आएगी, और तो ये और आगे बढ़ा देते हैं। इधर भी जा रही है, बीच में रखा 0। अब 0 से इक्वल डिस्टेंस पे हमें मार्क करना है। तो ये 0, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, ऐसे ही हमें यहाँ पे करना है। तो स्केल उल्टी करके कर देंगे। ये 0, ये 1, 2, 3, 4, +1, +2, +3, +4, +5, -1, -2, -3, -4 और आगे बढ़ता गया। उसने क्या बोला कि इफ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ 1 -2। देखो ये -2 है, हमें राइट साइड में बढ़ना है। राइट साइड मतलब हमारे राइट हैंड साइड, मेरा राइट हैंड साइड ये है, तो मैं इस साइड बढ़ रही हूँ, है ना। इसलिए राइट हैंड साइड पे जब हम बढ़ेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? इस और जाएंगे। तो -2 से कितने नंबर आगे जाना है? 4 नंबर। तो ये 1 नंबर, ये 2, ये 3 और ये 4 पे आ गए। यहाँ पे बना देंगे एरो। हमें कौन सा नंबर मिला? +2। तो ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे हम लिख देंगे we will reach to +2। अब देखते हैं बी क्या कह रहा है। विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 5 नंबर टू द लेफ्ट ऑफ 1। अगर हम 1 के लेफ्ट में 5 नंबर जाते हैं तो हम किस नंबर पर आएंगे? तो ये रही नंबर लाइन। हम अभी कहाँ पर हैं? 1 पर हैं। आपको सारा काम पेंसिल से करना है, ठीक है। हम कहाँ पर हैं? 1 में। लेफ्ट साइड मतलब इधर बढ़ना, कहाँ जाना? इधर की ओर जाना। तो -1 इधर है, सॉरी 1 इधर है, हमें लेफ्ट साइड जाना है 5 नंबर। तो 1, 2, 3, 4, 5। हम कहाँ पर आ गए? -4 पर आ गए। तो अब आंसर क्या लिखेंगे? वी विल रीच टू -4। इतना आपको बना के आंसर लिख देना है। क्वेश्चन नंबर सी, इफ वी आर एट -8 ऑन द नंबर लाइन। हम नंबर लाइन पे कहाँ पर हैं? -8 पर हैं। इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -13। हमें किस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा -13 की ओर जाने के लिए? तो इसमें भी वापस से नंबर लाइन बनेगी और आप लोग देखोगे कि -8 आएगा, फिर -9 आएगा, फिर -10, -11, -12। तो हम किस साइड जाएंगे? लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा वी विल मूव टू द लेफ्ट ऑफ -8। जब हम -8 के लेफ्ट ओर जाएंगे तब हमको -13 मिलेगा। तो नंबर लाइन बनाने का काम आपका है, ये आपका होमवर्क है। आपको कैसे बनाना है मैं रफ में बना के दिखा देती हूँ। ये नंबर लाइन बनेगी, ये 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और बढ़ा लीजिएगा 10, 11, 12, 13।
-1 -2 फिर -3 -4 -5 -6 -7 -8, ये रहा -8 -9 -10 -11 -12 -13, ये रहा -13। तो -8 से -13 में एरो इधर जाएगा, एरो इधर गया मतलब लेफ्ट की ओर गया बस। और कभी कभी एग्जाम में वो आपसे अगर बड़ा नंबर पूछ ले कि -25 है तो नंबर लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है। इतना कॉमन सेंस है कि -8 अगर इधर है और उससे -8 है और -25 पूछ लिया तो वो कहाँ जाएगा, छोटा नंबर कहाँ जाता है, लेफ्ट की ओर ही जाता है। तो बस ये कर देना है आपको। ऐसे क्वेश्चन नंबर डी, इफ वी आर एट -6 ऑन द नंबर लाइन इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -1। हम नंबर लाइन पर कहाँ हैं, -6, देखो ये वाली नंबर लाइन हमें दिख गई। हम नंबर लाइन पर इधर हैं, हमें जाना है -1 की ओर इधर, तो किस डायरेक्शन में मूव होगा, इधर होगा ना। एरो किस इधर आएगा, इस ओर आएगा। अगर आप एरो बनाओगे तो ये ऐसे ऐसे करके इधर होगा, मतलब राइट डायरेक्शन। तो हम इसका सोल्यूशन लिख लेंगे, सोल्यूशन वी विल मूव टू द राइट ऑफ -6 टू रीच -1। तो यहीं पे हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।